सुप्रभात। एक बार फिर से आज परमेश्वर के वचन के सुबह के चिंतन में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए हम क्यों ना प्रार्थना करें और प्रार्थना करके आज के चिंतन का आरंभ करें। पवित्र त्रिएक परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि एक और मौका आज आपने हमें दिया। हमारी सहायता करें कि आज का चिंतन, आज का मनन हम सबके लिए आशीष का कारण होने पाए। त्रिएक परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। आदम की वंशावली के विषय में हमें ये चीज की तो जानकारी हो गई है कि आदम के जब संतान की जब उत्पत्ति हुई, जब वो 130 वर्ष का हुआ, तो बाइबल बताती है कि आदम ही के स्वरूप में और आदम के समानता में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। आदम के स्वरूप और समानता में पुत्र का उत्पन्न होना आदम की गिरी हुई दशा को बताता है, और साथ ही साथ आदम से लेकर के आने वाले समय में जितने मनुष्य, जो पुरुष और स्त्री से जो पैदा जो हुए, जो अब तक हो रहे हैं, उनकी दशा के विषय में भी ये इंगित करती है कि वे सब आदम के स्वरूप और आदम के ही समानता में पैदा होते हैं। जो परमेश्वर से दूर, जिनको परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ने की आवश्यकता है, जिनको परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ठीक से फिर से पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है, जैसा अदन की वाटिका में आदम का परमेश्वर के साथ उसका संबंध था। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उस संबंध को बनाने के लिए, जोड़ने के लिए, मनुष्य के लिए उसने खुद एक उपाय किया। और आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और आकर के उसने अपनी जान उसने दी कलवरी के क्रूस के ऊपर, ताकि मनुष्य जो है उस पर विश्वास करके वो उद्धार वो पा सके, वो पापों की क्षमा वो पा सके। और आज हम लोग मनन करेंगे आदम की जब वंशावली जब आगे जब बढ़ती है शेत से, ठीक है, तो आदम की 7वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति पैदा होता है। और आज हमारा जो फोकस जो रहेगा, आज उसी व्यक्ति के जीवन के ऊपर रहेगा। और आज हम लोग बहुत कुछ सच्चाइयों को आज सीखेंगे, और मेरी आशा है कि परमेश्वर आज भी हम सबसे अवश्य रूप से वो बातें करने वाले हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5 और पद 21 से लेकर के 24 पद तक मैं पढ़ूंगा। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उसने मतुशेला का जन्म हुआ। मतुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। राइट। हनोक जो था आदम से वो 7वीं पीढ़ी में था, और इनकी जो जिंदगी जो थी ना, ये काफी लंबी होती थी। काफी लंबे वर्षों तक ये पृथ्वी पर ये जीवन बिताते थे। आदम की आयु के बारे में अगर मैं बात करूं तो 930 साल तक वो जिंदा रहा। शेत की आयु के विषय में बाइबल बताती है कि शेत जो है 912 वर्ष तक वो जीवित रहा। और एनोस के विषय में अगर हम बात करें तो एनोस जो था 905 वर्ष वो जीवित रहा। कैनन जो था वो 910 वर्ष तक वो जीवित रहा। महलेल 830 वर्ष तक वो जीवित रहा। राइट। और उसके बाद येरेद की बात आती है तो 962 वर्ष तक जीवित रहा। और उसके बाद फिर हनोक के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब हनोक जब 65 साल का जब हो गया, हाउ मेनी ईयर? 65 ईयर। अगर आज के वर्तमान दशा की अगर हम बात करें, जब एक इंसान आज 50 साल अगर वो पार कर लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि बस अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई, है ना। वो अपने आप को टूटा हुआ सा, हारा हुआ सा पाता है, और उनको ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन हनोक के जीवन के बारे में एक अद्भुत चीज ये नजर आती है यहां पर। जब हनोक 65 साल का जब हुआ, और लिखा है और तब उससे मतुशेला का जन्म हुआ, और मतुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आज हमारे चिंतन और मनन का
जो फोकस जो होगा वो परमेश्वर के साथ साथ चलने के विषय में होगा। राइट। यहां पर कई बार आज के वर्तमान समय में मनुष्य जो है बहुत सारे एक्सक्यूज, बहाने बनाते हैं, है ना। उनको ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा बिजी हैं, है ना, ये समस्या वो समस्या, ठीक है, शरीर की बीमारी, तकलीफें, परेशानियां, और फिर ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, है ना, बच्चों के भविष्य की चिंता, उनकी शादी करना है, ये करना है, वो करना है, और अपने आप को इतना ज्यादा वो व्यस्त वो बताते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ऐसे समय में परमेश्वर के साथ चलना तो बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही असंभव होता है। लेकिन हनोक जो ऐसा व्यक्ति हुआ, लिखा है कि जब वो 65 साल का जब हो गया, ठीक है, और जब उसका पुत्र उत्पन्न हुआ मतुसेला, और लिखा है कि मतुसेला के जन्म के बाद वो जो है परमेश्वर के साथ साथ वो 300 साल तक वो चलता रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल नहीं, 300 साल तक वो चलता रहा। कभी कभी जब मैं इस वचन पर जब मैं मनन करता हूं, अभी नहीं, मैं कितने बार जब मैंने पढ़ा, तो मैंने एक बात को मैंने सोचा कि परमेश्वर आज मनुष्य को कितना ज्यादा आज धन्यवादी आज होना चाहिए उनको, कि आपने उनकी आयु के वर्ष को आपने कम कर दिया। केवल आपने उनकी आयु के वर्ष को 120 कर दिया, लेकिन आज इंसान 120 भी नहीं पहुंच पाता है। तो आपके साथ चलना, जो सकरे मार्ग पर चलना है, जिस चीज को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, कि जो चौड़ा जो मार्ग है वो विनाश की ओर लेके जाता है, और जो सकरा जो मार्ग है वो जीवन की ओर लेके जाता है। सकरा मार्ग अर्थात ऐसा मार्ग जिसमें एक इंसान संसार और संसार के पाप और गुनाहों से समझौता किए बगैर वो डिसाइड करता है कि प्रभु मुझको पाप से समझौता नहीं करना है, दूसरे लोगों के जैसा मुझको नहीं बनना है, लेकिन मैं आपकी राहों पर मैं चलूंगा, उस सकरे मार्ग पर मैं चलूंगा। ठीक है, तो कितना सरल है ना हमारे लिए। हमारी जिंदगी के साल कम है, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 100 साल, 120 साल, लेकिन हनोक जो था 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ साथ वो चलता रहा। अब मतलब आप कल्पना करें कि हनोक कितना ज्यादा परमेश्वर के लिए वो कमिटेड था, कितना ज्यादा उसको परमेश्वर की, कितना ज्यादा हनोक को परमेश्वर की उपस्थिति की जागरूकता थी, और वो कितना सावधानी से वो परमेश्वर के वो साथ साथ वो चला होगा। पता है आपको, बाइबल में अगर हम बात करें पुराने नियम में, तो ऐसे केवल 2 या 3 लोगों के नाम आते हैं जो परमेश्वर के साथ साथ जो चले हैं। राइट। अगर नूहा के बारे में देखें तो नूहा के विषय में लिखा है कि जो नूहा के आते आते जो पृथ्वी की जो दशा जो थी, मनुष्यों की जो दशा दी थी, बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अगर मैं पढ़ूं उसके 5वें पद में, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6वें अध्याय का, तो देखिए क्या लिखा है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। यह दशा मनुष्यों की हो गई थी पृथ्वी पर। वो परमेश्वर ने जिनको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, लेकिन चूंकि आदम के स्वरूप और समानता में पैदा हुए जो संतान थे, जो परमेश्वर से जिनका संबंध नहीं था, परमेश्वर से टूटा संबंध था, जो पाप की दशा में पैदा हुए, तो उनकी बुराइयां जो थी बढ़ती चली गई। और नूह के जमाने के आते आते तक बाइबल बताती है कि उनके मन में जो भी उत्पन्न होता था वो बुरा ही उत्पन्न होता था। और ऐसे समय में परमेश्वर ने जब उनके जीवन को देखा तो मनुष्य को बना करके वो खेती, उसके मन में पूरे मनुष्य जाति को नाश करने का विचार पैदा हो गया। और तब ऐसे में उसकी निगाहें धरती पर एक व्यक्ति पर पड़ती है जिसका नाम नूह था, जिसके विषय में बाइबल बताती है, परमेश्वर स्वयं गवाही देता है कि वो खरा था अपने जमाने के लोगों में, और वो भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। एक आम इंसान हनोक जो था वो पारिवारिक जिंदगी वो जी रहा था। उसके बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई, और जब बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई तो इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि वो भी एक साधारण इंसान के जैसा आज आप और मैं जीते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो जीवन जी रहा था।
लेकिन उसके बाद भी अगर परमेश्वर के संग संग अगर वो 300 साल तक चला तो कहीं न कहीं उसका जीवन आपको और मुझको चुनौती देती है कि आप और मैं भी इस संसार में, चाहे वो कितनों भी पाप हो, बुराई हो, कितनों भी आधुनिकता का युग हो, लेकिन अगर आप और मैं डिसाइड करें तो हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। दुनिया में ऐसे कोई बाधा नहीं, ऐसे कोई भी पाप और ऐसी कोई भी परीक्षाएं नहीं है मेरे प्रियो जिसके ऊपर हम जय ना पा सके। मालूम है, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए तो हमको अपना पवित्र आत्मा दिया है ना, ताकि वो जो सत्य का आत्मा जो हमको सत्य की राहों पर चलाता है, अगर उस आत्मा के अभिषेक में अगर हम जीते हैं तो निश्चित तौर पर हम परमेश्वर के साथ साथ हम लोग चल पाएंगे। और इसका परिणाम क्या हुआ, आगे लिखा है, इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। लिखा है परमेश्वर ने उसको उठा लिया, उसको मृत्यु का सामना भी उसको नहीं करना पड़ा और वो उठा लिया गया। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जब करते हैं, जो हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर जो मर गया और मर करके तीसरे दिन जी उठा, और हम इंतजार करते हैं कि प्रभु बादलों पर आएगा और हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। तो कैसे उठा लिए जाएंगे? अगर परमेश्वर के साथ बादलों पर उठा लिया जाना है तो उसका कंडीशन है कि आपको और मुझको परमेश्वर के साथ साथ हमको चलना होगा। मालूम है, सैमुअल जो था अंतिम नबी था, राइट? सैमुअल जो था अंतिम न्यायी था, वो अंतिम न्यायी था इजरायलियों का, और ये परमेश्वर के साथ साथ चलता था। लेकिन जब इनके बेटों के विषय में बाइबल में लिखा है, पहला सामुएल की पुस्तक 8 अध्याय में, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। इसका मतलब यह है कि अगर आप धार्मिकता की राह पर चलते हैं, अगर आप व्यक्तिगत रूप से अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को अगर आपने दिया है, ठीक है, लेकिन आपके जो बाल बच्चे हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो स्वतंत्र, उनकी भी इच्छा है, वो उनका चुनाव होगा। क्या वो परमेश्वर के साथ साथ वो चलने का चुनाव करते हैं, और या फिर वो अपना रास्ता वो अपना लेते हैं? सैमुअल के बारे में आप कल्पना करें, सैमुअल का इतिहास हमको मालूम है, जब वो छोटा बालक था तभी उसकी माता हन्ना ने उसको परमेश्वर की सेवा के लिए मंदिर में सौंप दिया था, और वो परमेश्वर की आवाज सुनता था, और वो परमेश्वर के रास्तों पर चलता हुआ वो बुजुर्ग हो गया। मालूम है, उसकी पूरे सेवा को किया, सारी जिम्मेदारियों को उसने पूरी किया। लेकिन उनके बेटों ने जो उसको देखते थे, लेकिन बाइबल बताती है कि वे उसके राह पर नहीं चले, उन्होंने अपने रास्ते बिगाड़ लिए और वे लालची हो गए, और वो न्याय वो बिगाड़ते थे, वो घूस लेते थे। ऐसा सैमुअल के बेटों के बारे में लिखा है। एली याजक था, लेकिन उनके बेटों के विषय में लिखा है कि वे लुच्चे थे। लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर के संग संग चलना एक व्यक्तिगत चुनाव होता है, राइट? अगर हम व्यक्तिगत रूप से अगर हम डिसाइड कर ले कि हाँ परमेश्वर मुझको आपके संग संग चलना है, और इस पाप से भरे हुए संसार में भी हम अपने आप को निष्कलंक रखते हुए हम जीवन जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग खड़े होगा, और परमेश्वर की इच्छा ही है कि हम उसके साथ साथ चलें। अगर आपने अब्राहम के जीवन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, जब अब्राहम बुजुर्ग हो गया, 99 वर्ष का जब हो गया, तब परमेश्वर की उसको आवाज आती है, दर्शन देकर परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान, मैं ईश्वर हूं, तो मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज मैं आपको और मुझको चुनौती मैं देना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए आपकी और मेरी उम्र परमेश्वर की नजरों में मायने नहीं रखती है। परमेश्वर ने अब्राम को जब वो 99 साल का हो गया तो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तो मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। प्रभु ने आपको और मुझको सिद्ध होने के लिए तो बुलाया है ना। अगर आपने मत्ती सुसमाचार अगर में पढ़ा होगा 5 अध्याय में, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो वो सिद्धता हम परमेश्वर के साथ साथ चल करके हम पा सकते हैं, ठीक है? और जब उसके साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से हम भी उठा लिए जाएंगे, जैसा हनोक जो था
जैसे हनोक 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। आपकी और मेरी भी तो यही आशा है। हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपनी जान दी है ना, तो वो चाहता है कि हम इस संसार में जो पाप और अंधकार से और बुराइयों से भरा हुआ संसार है, उसमें समझौते की जिंदगी हम ना जिएं, हम कंप्रोमाइज ना करें, परंतु एक खरी जिंदगी हम खरी जिंदगी जीने का चुनाव करें। तब आपकी और मेरी जो आशा है यीशु मसीह में पूरी होगी और हम भी स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। चुनाव कल भी मनुष्य के पास था, चुनाव आज भी आपके और मेरे पास है कि हम इस पाप से भरे हुए संसार में पाप में जीना चाहते हैं और या फिर परमेश्वर के साथ पवित्रता की राहों में हम चलना चाहते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ पवित्रता की राहों में अगर हम चलने का चुनाव करते हैं, तो परमेश्वर अपनी आत्मा का सामर्थ्य हमें देगा और वो हमारे हाथों को थाम करके वो अपने रास्ते पर चलाएगा, जैसे एक छोटे बालक को उसका पिता चलाता है। परमेश्वर आपको और मुझको बहुतायत से आशीष दे और हमारी सहायता करे कि हम भी हनोक के समान, नूह के समान परमेश्वर के साथ साथ चलने का चुनाव करें, सकरे मार्ग में चलने का चुनाव करें, ताकि जैसा हनोक उठा लिया गया, आप और मैं भी जब आएगा तो हम भी परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, ताकि अनंत काल तक अपने परमेश्वर के साथ हम अनंत जीवन में हम भी जय के उत्सव के साथ प्रवेश करेंगे। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करे, आज का दिन हम सबके लिए शुभ होने पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद, हमारी सहायता कर ताकि हम आपके साथ साथ चल सकें प्रभु, और हम भी जब आपका दोबारा आगमन हो तो हम भी आपके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएं। परमेश्वर अपने प्रियों को आप आशीषित करें। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया। त्रिएक परमेश्वर के नाम से मांगते हैं।